हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 18 मई 2025 और आज है संडे। तो संडे तो हम पूरे बीतते रिवीजन करते हैं। तो पूरे बीतते करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 मई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये घोषणा की है विराट कोहली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये प्रतिबंध लगाया है अफगानिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अब बात अफगानिस्तान की हुई तो थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के पीएम है हसन अतुल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ? किस राज्यपाल के द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पादक जोड़े? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 उत्पादक जोड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अडानी पावर ने किस राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया? अडानी पावर ने किस राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया? तो ये समझौता किया उत्तर प्रदेश के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी तो स्टोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज इमारतों तो होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगम तो सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने टोटल 7 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है भूटान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूटान। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये जुर्माना लगा एसबीआई बैंक पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1953 को और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? तो ये छूट दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई? दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई 500 किलोवाट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 500। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो ये समझौता किया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की? तो ये शुरू की है दिल्ली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल के पहले पेनजीनोम को विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई के चावल पहले पेनजीनोम को विकसित किया? तो ये विकसित किया है चीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चीन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादक इकाई शुरू की? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादक इकाई शुरू की? तो ये शुरू हुई है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर अफरुद्दीन अली अहमद की 131वीं जयंती कब मनाई गई? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अफरुद्दीन अली अहमद की 131वीं जयंती 13 मई को मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 मई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमत को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? दवाओं की कीमत को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अमेरिका। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा भौमर देव वन्यजीव अभ्यासारण किस राज्य में स्थित है? जो चर्चा में रहा भी भौरम देव वन्यजीव अभ्यासारण ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने मानव हाथी संघर्ष के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? मानव हाथी संघर्ष के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंदू भाई चंदू भाई पटेल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में कहां विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया? भारत में विश्व का सबसे लंबा केले का फल कहां पाया गया? तो ये पाया गया अंडमान और निकोबार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने $1.4 मिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है?
$1.4 मिलियन थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू थी। तो ये योजना शुरू की है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अब बात इजराइल की हुई है तो इजराइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट है इस्राएल हेरोद। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बन गई? हाल ही में सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बन गई? तो ये बनी है ऑस्ट्रेलिया की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बेंस। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ $142 अरब का रक्षा समझौता किया? $142 अरब का रक्षा समझौता अमेरिका ने किस देश के साथ किया? तो ये किया है सऊदी अरब के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की बात हुई तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरबिया की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद और सऊदी अरबिया के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम को 3 फोर्टोल ग्लोबल एक्सचेंज अवार्ड मिले? किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को 3 फोर्टोल ग्लोबल एक्सचेंज अवार्ड मिले? तो ये मिले हैं कर्नाटक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कर्नाटक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुभद्रा अप्पयन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो सुभद्रा अप्पयन एक वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वैज्ञानिक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब लिखी गई थी हिमांशु रॉय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमांशु रॉय। अब बात बुक्स की हुई है तो कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिलासाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू लाइन सबरतर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 14 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 मई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? भारत की अनीता आनंद को किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया कनाडा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनाडा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में संत लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया अजय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अजय कुमार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सभी लोग लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के प्रथम
3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का अनावरण किसने किया? भारत के प्रथम 3 नैनोमीटर चिप का डिजाइन का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया था अश्विनी वैभव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अश्विनी वैभव। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया का पहला वर्जीय स्तर का ई मैथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो दुनिया का पहला वर्जीय स्तर का ई मैथनॉल संयंत्र शुरू हुआ डेनमार्क में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अब बात डेनमार्क की हुई है तो डेनमार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी है डेनमारी क्रोन और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा? कौन सा देश अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा? तो ये खरीदेगा कतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कतर। तो थोड़ा सा कतर के बारे में भी जान लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा और कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया हरवंश चावला को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरवंश चावला। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लदे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लदे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया? तो ये ऐलान किया है सीरिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। अब बात सीरिया की हुई तो थोड़ा सा सीरिया के बारे में जान लेते हैं। ये है सीरिया। तो सीरिया की कैपिटल है डैमतौर और सीरिया की करेंसी है सीरियाई पौंड और सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल सारा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में IWAI का कहां पर नया कार्यालय स्थापित किया गया? इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीनगर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बॉब साउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? बॉब साउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो ये एक क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश से
ग्लोबल टाइम और एक्शन एजेंसी ते अकाउंट बनती है। भारत ने 30 देश थे ग्लोबल टाइम और चिन्हू एजेंसी ते अकाउंट बनती है। तो ये बनती है चीन ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चाइना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कहां समापन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में चल रहा था, इसका समापन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिहार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 12वां दिवसीय सरस्वती पुष्तरलुतुंब कहां शुरू हुआ। हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्तरलुतुंब कहां शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया। भारत का आधिकारिक रूप से पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदौर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया। तो बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया तशीश चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तशीश चौधरी। और जो ऑप्शन ए पे ले था अनीता आनंद, अभी मैंने हाल ही में बताया अनीता आनंद तो कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। और जो नंबर बी पे ले था सोनाना ले, इन तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी नेता चुना गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 व 25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बना। वित्त वर्ष 2024 व 25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना। तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया था और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया था। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नादेर आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्लास्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किसने किया। तो प्लास्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी प्रोटोकॉल लॉन्च किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी प्रोटोकॉल लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की। किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की। तो ये वृद्धि दर्ज थी केनरा बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केनरा बैंक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने अप्रैल 2025 के लिए
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। तो ये पुरस्कार जीता मेहंदी हसन मिराज ने। ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं मेहंदी हसन मिराज। इन्होंने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेहंदी हसन मिराज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आसाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आसाम। अब बात आसाम की हुई है तो आसाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर और आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और आसाम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जॉस मुजीफा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो जॉस मुजीफा जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये एक राजनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजनीति। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 16 मई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता और गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 मई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अब बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल की गवर्नर है सीबी आनंद बोस। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? तो ये भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की यूरोपीय संघ के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया स्वीडन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है स्वीडन। अब बात स्वीडन की हुई है तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है क्रोना और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टरसन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे एचपीई इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया? तो एचपीई इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर डी भावना अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी भावना अग्रवाल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य थे ALR श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? किस राज्य थे ALR श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने हैं तमिलनाडु राज्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु।
चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात सत्ती को किस देश ने नाम दिया? बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात को सत्ती नाम किसने दिया? तो ये दिया है श्रीलंका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर का योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया? किस देश ने वैश्विक स्तर का योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया? तो ये शुरू किया है यूएई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यूएई। अब बात यूएई की हुई है, तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दीराम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नायन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरांदरी बीन तो जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई? किस राज्य की सरांदरी बीन तो जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है राजस्थान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ कृष्णराव बाथड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बाथड़े। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने तत्शराब चू संरक्षण रिजर्व को अनुसूचित किया? तत्शराब चू संरक्षण रिजर्व को अनुसूचित किया? तो ये अनुसूचित किया हिमाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रॉबर्ट वेंटन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? रॉबर्ट वेंटन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक फिल्म निर्माता थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिल्म निर्माता। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 17 मई। अब इतने बार बात डेज की हो चुकी है तो एक बार लास्ट में इंपोर्टेंट डेज तो रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई तो इंटरनेशनल नो नाइट डे और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई तो विश्व एथलीट्स दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। 8 मई तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई तो यूरोप दिवस मनाया गया। 11 मई तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया गया। 12 मई तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 14 मई तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और 17 मई तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक मई थे जितने भी इंपोर्टेंट डेज मनाए थे वो सारे। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुबई। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझ तो अर्पण नामक प्रोटोकॉल किस राज्य में लॉन्च किया गया? नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझ तो अर्पण नामक प्रोटोकॉल गुजरात में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात।
अब लास्ट में थोड़ा गुजरात के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है और गुजरात ही भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। गुजरात में भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं जिनकी संख्या 17 है। गुजरात राज्य में 182 मीटर लंबी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। गुजरात के सूरत वह स्थान है जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी। दांडी जी की दांडी यात्रा का प्रसिद्ध दांडी गुजरात में स्थित है। चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में सीएम, मंत्री और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी तो मंजूरी दी गई। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। दूदल में भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्टैंप अनंत बेंगलुरु में खोला। तो ये थे हमारे पूरे बीते करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट डेट्स वो उन सभी का हमने रिवीजन किया। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और आज का आपका टोटल स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में अपनी राय और होमवर्क के सवाल का आंसर जरूर दिया करें। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और एवरीडे जीते जीएस की एनटीपीसी ग्रुप डी की क्लास इवनिंग में 5:30 पे होती है। तो हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।